अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल ऑफ ग्रुप 6 एम डी केट एंड ई केट 2023। वो स्टूडेंट जो एम डी केट और ई केट में 2023 में एग्जाम में अपेयर होने जाएंगे, उनके ग्रुप 6 के टाइम टेबल को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे, इस ग्रुप में कोर्स का जो आगाज हम करेंगे वो पहले सेकेंड ईयर के टॉपिक से करेंगे, ताकि वो बच्चे जो अभी करंट सेकेंड ईयर में हैं उनको भी फायदा हो, और वो बच्चे जिनका पिछले साल एमडीकेट के एग्जाम क्लियर नहीं हो सका और वो इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनको भी इसी तरीके से आसानी होगी कि एमडीकेट के टॉपिक्स जो हैं वो साथ साथ कवर होते जाएंगे। और करंट वाले जो होंगे, जो इस वक्त सेकेंड ईयर के अंदर हैं और एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी साथ साथ डबल फायदा होगा कि पहले सेकेंड ईयर के सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। इस टाइम टेबल के मुताबिक डेली यू हैव टू स्टडी 2 to 3 आवर्स। यहाँ 2 आवर्स है, लेकिन अगर आप 3 घंटे कर लें, क्योंकि देखो ना सेकेंड ईयर के टॉपिक्स है ना, सेकेंड ईयर के टॉपिक्स, और इम्प्रूवमेंट वाले तो अभी से अगले साल के लिए अभी से 5 से 6 घंटे आप अपना टाइम टेबल में एडजस्टमेंट ज़रूर रखें। ऑनलाइन लेक्चर्स सबसे पहले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो ऑनलाइन लेक्चर्स आपको जो टॉपिक्स बताया जाएगा उसको अच्छे से सुनने हैं। फिर इसके साथ साथ जो है वो टॉपिक्स सुनने के बाद, समझने के बाद, आपने उन्हीं टॉपिक्स की टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। टेक्स्ट बुक कौन सी? सिन बोर्ड कि जो है वो आपने बुक को रीड करना है। फिर इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू जो लेक्चर्स में जो आपको एमसीक्यू डिस्कशन वाले लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपने सुनने हैं, और खुद से जो आपको पीडीएफ फॉर्म में हम ग्रुप में प्रोवाइड भी कर लेंगे आपको बुक्स, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और फिर इसके बाद हर फ्राइडे को आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू टेस्ट होने के बाद आपने क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स को जो है वो नोट डाउन करना है। और फिर 24 जैसे ही आप जो है ना, हर स्टूडेंट का अलग अलग पेपर होगा, आपने पेपर सबमिट किया, आपके सामने आपका स्कोर आ जाएगा, आंसर की आ जाएंगी, जो जो एमसीक्यू आपके गलत हैं उनकी करेक्ट आंसर की भी होगी, और कौन कौन से एमसीक्यू सही है वो भी आपके सामने आ जाएगा। फिर इसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस ग्रुप में जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया होगा उन तमाम की मेरिट लिस्ट आपके सामने आएगी। तो आप चेक करेंगे कि भाई आपने अगर 200 में से 180 स्कोर किया है, तो बाकी बच्चों ने क्या आपसे ज्यादा स्कोर किया है या आपसे कम स्कोर किया है, तो इससे आपको मेरिट का आइडिया होगा। 1 टॉपिक इन 7 डेज, जो टाइम टेबल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक टॉपिक को आपने 7 दिन में जाकर क्या करना है, मुकम्मल करना है। अब जो ग्रुप 6 में जो बच्चे अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके, अगर वो करवाना चाहते हैं, तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड टू 30 नवंबर, क्योंकि 2 दिसंबर से बाकायदा इस टेस्ट टाइम टेबल का जो है वो आगाज हो जाएगा। टाइम टेबल के मुताबिक टेस्ट स्केड्यूल लेक्चर्स का आगाज हो जाएगा, तो 30 नवंबर जो है वो हमने एक्सटेंड की है। 30 नवंबर से पहले पहले जो स्टूडेंट इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार थोड़ा सा बताते हुए फिर टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। फी जो है वो, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है, उसे सिर्फ 1400 रुपये फी सबमिट करवानी है पूरे साल के लिए। इसमें फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स, फिजिक्स के तमाम टेस्ट शामिल है। इसी तरीके से अगर कोई केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है, उसे सिर्फ एक मरतबा 1400 रुपये फी सबमिट करवानी है। और अगर कोई बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाहता है, उसे सिर्फ एक मरतबा 1400 रुपये फी सबमिट करवानी है। और अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करता है, तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम ऑनलाइन लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम ऑनलाइन लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे। और फॉर कंप्लीट एमडीकेट कोर्स, और कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए सिर्फ उसे एक मरतबा 4000 रुपीज फी जो है वो सबमिट करवानी होगी। याद रहे, इस ग्रुप के अंदर 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, जिसका भी हम टाइम टेबल डिस्कस करने जाएंगे। और हर टेस्ट में 50-50 एमसीक्यू होंगे। और कोर्स के एंड पर 50 रिवीजन टेस्ट एट द एंड ऑफ कोर्स। कोर्स के एंड पर जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपके 50 ऑनलाइन रिवीजन टेस्ट भी इस ग्रुप का हिस्सा है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी से मैं बताते हुए टाइम टेबल की तरफ बढ़ूंगा। सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट। आपके सामने इजी पैसा अकाउंट अली असगर, खुर्रम और अनम के नाम से मौजूद है। अगर पहले अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो, तो आप सेकंड अकाउंट पे फी सबमिट करवा सकते हैं। अगर सेकंड अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो, तो आप थर्ड अकाउंट पे फी सबमिट करवा सकते हैं। जेएस कैश अकाउंट आपके सामने जो है वो अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर मौजूद है। वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं, तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल आपके सामने है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, और स्पेशली सऊदी और यूएई से बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको फी ट्रांसफर के लिए आईबीएन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो इसी बैंक का आईबीएन नंबर आपके सामने है, उसके थ्रू आप फी सबमिट करवा सकते हैं। फी ट्रांसफर करने के बाद जो सबसे अहम बात, आपने अपनी फी ट्रांसफर की पिक और स्क्रीनशॉट, जिस पे ट्रांजैक्शन आईडी होती है, याद रखिएगा ट्रांजैक्शन आईडी एक कोड होता है, ये प्रूफ होता है कि ये फी आपने सेंड की है, तो उसकी पिक
या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करना है, जो व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर आपके सामने दिया हुआ है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हों और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो आप इंस्टाग्राम ID अलियासगर सिद्दीक के नाम से है, उस पर इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी फी ट्रांसफर की पिक मुझे सेंड कर देंगे तो मैं आपको जल्द से जल्द ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। आइए अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। अब टाइम टेबल में आपका जो टेस्ट का आगाज़ है वो 2 दिसंबर से है। थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहला टेस्ट होगा, MCQ की तादाद 50 है। फिर इसके बाद SNP ब्लॉक एलिमेंट्स का टेस्ट है, MCQ की तादाद 50 है। अब बच्चों के जहन में आ रहा होगा सर आउट ऑफ सिलेबस भी तो सवाल आए थे, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल थे, आउट ऑफ चैप्टर सवाल नहीं थे। MDCAT 2022 में मैं हमेशा इससे पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि बेटा PMC में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं लेकिन आउट ऑफ चैप्टर सवाल जो हैं वो नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ बात करूँ कि रिप्रोडक्शन वाला जैसा चैप्टर है, अब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्या है, वहाँ जो है वो रिप्रोडक्शन का चैप्टर था ना, तो रिप्रोडक्शन में डिस्क्रिप्शन के अंदर, गौर से सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सिर्फ दिए हुए एनिमल से रिलेटेड चीज़ें, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई इनसे रिलेटेड सवाल आएंगे। लेकिन उन्होंने फाइनल MDCAT में क्या किया, रिप्रोडक्शन में प्लांट से रिलेटेड भी क्या कर दिए, सवाल दे दिए। रिप्रोडक्शन के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस वाले जो टॉपिक्स थे उससे भी सवाल दे दिए। तो वो आउट ऑफ चैप्टर जो है वो सवाल नहीं देते, आउट ऑफ सिलेबस सवाल जरूर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उन्होंने जो बातें बताई थी ना, तो डिस्क्रिप्शन में जो जो चीजें थी उससे हटकर उसी चैप्टर के अंदर जो चीजें थी वो एक्स्ट्रा दी थी। तो ये ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि वो इकोसिस्टम वाले जो चैप्टर है उससे सवाल दे दिए, नहीं भाई, आउट ऑफ चैप्टर सवाल नहीं है, जो चैप्टर है वो आपने पूरा करना है। स्पेशली सिन बोर्ड के चैप्टर वो पूरा रीड करना है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स वाला है तो आपने हीट वाला जो चैप्टर है वो पूरा अपने अच्छे से रीड करना है। फिर SNP ब्लॉक एलिमेंट का जो टेस्ट होगा वो 9 दिसंबर को होगा। टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे होगी और रोजाना मतलब हर फ्राइडे को 50 MCQ का टेस्ट होगा ठीक रात 9 बजे, टाइम फिक्स है। लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे लेकिन टेस्ट की टाइमिंग जो होगी वो फिक्स होगी, इसका खास ख्याल रखना है। सपोर्ट एंड मूवमेंट का टेस्ट है 16 दिसंबर को, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेट आपके सामने मौजूद है। फिर रिप्रोडक्शन, अभी मैंने रिप्रोडक्शन की मिसाल दी थी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर अल्काइल हैलाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन टॉपिक्स का टेस्ट होगा। फिर वेरिएशन इन जेनेटिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, फिर एवोल्यूशन, फिर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं उनके जो है वो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक वीक में जो है वो टेस्ट 1, 2, 3, इसमें बाकायदा आपको डिटेल जो है वो ग्रुप में अनाउंस कर दी जाएगी। 3 टेस्ट होंगे और इसी तरीके से जो है वो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के टेस्ट 4, 5, 6 जो है वो नेक्स्ट वीक होंगे। फिर इंग्लिश के टेस्ट 1, 2, 3 होंगे। फिर इसके बाद इंग्लिश के टेस्ट 4, 5, 6 होंगे। फिर इसी तरीके से फोर्स एंड मोशन, फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड का टेस्ट होगा। फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और वेराइटी ऑफ लाइफ का, फिर रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट होगा। फिर इसके बाद जो है वो किंगडम एनिमेलिया का टेस्ट है। फिर इसके बाद स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर एंड वेक्टर। याद रखिएगा ये वाहिद चैप्टर है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा करवाता हूं क्योंकि स्केलर एंड वेक्टर की क्या होती है, बेसिक होती है। स्केलर एंड वेक्टर की बेसिक जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये चैप्टर मैं हमेशा शामिल करता हूं। इसी तरीके से एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स, फिर न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज का टेस्ट है, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम, फिर वर्क एंड एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड, फिर किंगडम प्रोकैरियोट्स और फिर बायो एनर्जेटिक्स का टेस्ट के साथ ही हमारा सिलेबस मुकम्मल होता है 28 जुलाई को। कंटिन्यूशन में अब इस दौरान अगर आपके बोर्ड के एग्जाम आएंगे तो हम 1 महीने का क्या करेंगे, आपको 1 महीने का गैप दे देंगे जिसमें आप अपने बोर्ड के एग्जाम पर फोकस कर सकेंगे। तो आपको वहां बोर्ड एग्जाम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो ये बाकायदा ये गैप भी ध्यान में रखिएगा। और ये सिलेबस मुकम्मल होने के बाद फिर 50 रिवीजन टेस्ट हैं हर सब्जेक्ट के, बाकायदा 10-10, 12-12 टेस्ट जो हम कंडक्ट करेंगे। तो वो टेस्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो याद रहे इस ग्रुप के अंदर रजिस्ट्रेशन की डेट 30 नवंबर तक हमने एक्सटेंड कर दी है। 30 नवंबर से पहले जो स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो इस ग्रुप में करवा सकते हैं क्योंकि 2 दिसंबर से इस ग्रुप में बाकायदा टेस्ट का आगाज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।